हेलो गाइज, आप सभी मित्रों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डीके सैनी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बीएड बीएसटीसी से संबंधित जो लेसन प्लान होते हैं, जो आपको डायरिया मिलेगी इंटर्नशिप के दौरान, तो उनमें आपको लेसन प्लान करने होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बीएड वाले छात्रों के लिए जो लेसन प्लान है वो इस वीडियो में उपलब्ध करवा रहा हूँ। ये भौतिक विज्ञान से संबंधित जो लेसन प्लान है वो है, और टॉपिक रहेगा हमारा गति व गति के प्रकार। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम लिखना पड़ेगा, जो विद्यालय आपको इंटर्नशिप के दौरान प्राप्त हुआ है उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। आप कक्षा लिखेंगे, विषय लिखेंगे, कालांश लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, प्रकरण जो हमारा टॉपिक रहेगा वो लिखेंगे। उसके बाद में आप समयावधि लिखेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट जो लेसन प्लान है उसको देखने जा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करें, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं या हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से डायरेक्ट जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे भी आपको बीएड बीएसटी से संबंधित जो भी अपडेट्स होती है वो हम हमारे चैनल पर आपको बताते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात हो गई बोर्ड एंट्रीज की। अब हम बात करते हैं उद्देश्य की। जो हमारा उद्देश्य है वो क्या है? हो सकता है दोस्तों आप अलग यूनिवर्सिटी से हो। हर यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। बाकी जो भी टीचिंग पॉइंट जो इसके अंदर होते हैं वो सारे के सारे सेम होते हैं। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी, अपनी कॉलेज के अकॉर्डिंग ही आप काम करें। तो यहाँ पर सबसे पहले आ गया उद्देश्य। उद्देश्य के अंदर यहाँ पर देखिए 4 प्रकार के उद्देश्य हैं: ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, और नीचे यहाँ पर है अनुप्रयोग और कौशल। ये जो उद्देश्य आपके रीट के अंदर भी आते हैं। रीट जो एग्ज़ाम होती है 3rd ग्रेड की, उसके अंदर भी ये आते हैं। तो उद्देश्य में पहले नंबर का पॉइंट है ज्ञानात्मक। इसमें आप आगे लिखेंगे विद्यार्थी गति को परिभाषित कर सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी गति के विभिन्न प्रकारों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। नेक्स्ट है अवबोधात्मक, छात्र गति को समझ सकेंगे। छात्र सरल रेखीय गति व यादृच्छिक गति में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। नेक्स्ट है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में आपको 2 पॉइंट लिखने होंगे। छात्र दैनिक जीवन में होने वाली सरल रेखीय गति एवं यादृच्छिक गति से संबंधित गतियों का विश्लेषण कर सकेंगे। नेक्स्ट है छात्र गति के ज्ञान का उपयोग उच्च कक्षाओं के अध्ययन में कर सकेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट का जो पॉइंट है वो है कौशल का। इसमें आपको लिखना होगा छात्र सरल रेखीय गति से संबंधित चित्र व चार्ट बनाने में दक्ष हो सकेंगे। अब इसके बाद में जो पॉइंट आता है वो है नेक्स्ट, वो है हमारा सहायक सामग्री का। सहायक सामग्री में आपको लिखना होगा लपेट फलक, चार्ट, चौक एवं कक्षा उपयोगी जो भी सामग्री होती है वो आपको यहाँ पर लिखनी होगी। उसके बाद में आपने कौन सी शिक्षण विधि का उपयोग किया है, प्रदर्शन विधि और व्याख्यान विधि का। नेक्स्ट है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आपको यहाँ पर लिखना होगा छात्र गति से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। अब दोस्तों, मेन जो हमारे स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है प्रस्तावना के क्वेश्चनों से। यहाँ से आपको जो प्रस्तावना के क्वेश्चन बनाने होते हैं वो इस तरीके से बनाने होते हैं। देखिए, जो छात्र अध्यापक है, स्टूडेंट जो टीचर है वो क्वेश्चन करता है और छात्र क्रिया करते हैं, अर्थात छात्र उसका आंसर देते हैं। पहला प्रश्न है हवा चलने पर पेड़ों की टहनियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा टहनियाँ हिलने लगती है। नेक्स्ट है घड़ी की सुई क्या करती है? तो बच्चे बताएंगे घूमती है या चक्कर लगाती है। नेक्स्ट है सितार के तार को खींचकर छोड़ा जाता है तो क्या होता है? तो बच्चे बताएंगे कंपन होता है। फिर आप पूछोगे हिलना, घूमना, कंपन करना आदि को किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चे बता देंगे गति के नाम से इनको जाना जाता है। तो आप उनसे पूछोगे गति किसे कहते हैं? तो ये बच्चे प्रॉपर जो इसकी परिभाषा है वो बता नहीं पाएंगे। तो ये हो जाएगा समस्यात्मक। तो इस तरीके से जो प्रस्तावना के क्वेश्चन है वो यहाँ पर बनते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं उद्देश्य कथन की। उद्देश्य कथन है बच्चों, आज हम गति के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये कौन कहेगा? छात्र अध्यापक। अब हम कर रहे हैं प्रस्तुतिकरण पाठ का या फिर पाठ का विकास। तो पाठ के विकास में या प्रस्तुतिकरण में टीचिंग पॉइंट आते हैं। तो पहले नंबर का टीचिंग पॉइंट क्या है वो देखिए। पहले नंबर का जो शिक्षण बिंदु है, टीचिंग पॉइंट है, वो है गति। तो इसमें भी विकासात्मक प्रश्न है। तो दोस्तों, आपकी यूनिवर्सिटी या आपके कॉलेज में जिस प्रकार के पैटर्न है उस तरीके से पैटर्न को फॉलो करें। जो जो आपकी कॉलेज के अंदर है वो आप इस लेसन प्लान से कलेक्ट कर सकते हैं। ये जो लेसन प्लान आपको दिया गया है ये आपको केवल एक आइडिया देने के लिए है। आप इस तरीके से अपना जो काम है वो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट टीचर होते हैं, छात्र अध्यापक होते हैं, वो लेसन प्लान के जो क्वेश्चन होते हैं वो बना नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे जो प्रश्न है वो यहाँ पर लिखे गए हैं। तो विकासात्मक प्रश्न में आपको यहाँ पर दिखाना होगा चित्र के माध्यम से स्थिति ए में कार कहाँ स्थित है। तो बच्चे बताएंगे पेड़ के पास। तो ये आपको चित्र द्वारा बताना है।
सबसे पहले हम बात करते हैं गति की। तो गति के अंदर यहाँ पर देखिए गति की परिभाषा दी गई है। आप डायरेक्ट गति की परिभाषा भी लिख सकते हैं। जब वस्तु की स्थिति किसी स्थिर वस्तु की तुलना में समय के साथ परिवर्तित होती है तो उसे क्या कहते हैं, गति कहते हैं। इस प्रकार घूमना, झूलना, कंपन करना, हिलना सभी क्या है, गति है। तो छात्र क्रिया क्या करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे और लिखेंगे। अब इससे जो आपने गति की परिभाषा बताई है, इससे आपको 2 प्रश्न यहाँ पर बनाने होंगे, बोध प्रश्न। पहला है जब वस्तु गति करती है तो वस्तु की स्थिति, रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन है, परिवर्तित होती है या फिर अपरिवर्तित होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा परिवर्तित। बच्चे आंसर दे देंगे परिवर्तित, क्योंकि आपने उनको परिभाषा है वो जो बता दी है। नेक्स्ट है वस्तु की स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो बच्चे बता देंगे वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या बोलते हैं, गति। पेड़ से पत्ता टूटता है, यहाँ टूटना क्या होता है। तो बच्चे बता देंगे टूटना एक गति है। नेक्स्ट है गति के प्रकार। गति के प्रकार के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो आपकी कॉलेज के अनुसार यदि आपके विकासात्मक क्वेश्चन लिखे जाते हैं आपके पैटर्न के अनुसार, तो आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं गति के प्रकार में छात्र अध्यापक कथन से। तो छात्र अध्यापक जो कथन है ये गति के प्रकार के अंदर आते हैं। छात्र अध्यापक कहेगा कि वस्तुओं में गति विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे सरल रेखीय गति, यादृच्छिक गति, वृत्ताकार गति, आवर्त गति इत्यादि। तो इसमें हम पहले नंबर पे पढ़ेंगे सरल रेखीय गति के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि आपकी कॉलेज के अंदर इस तरीके से छोटे छोटे मिनिएचर यदि चिपकाने होते हैं, छोटे छोटे डायग्राम, तो इस तरीके से भी आप चिपका सकते हैं। ये सरल रेखीय गति का उदाहरण है। जैसे ही यहाँ पर लिखा गया है चित्र के अनुसार, किसी चौक को आप जैसे ही अपने हाथ में उठाओगे ऊपर की साइड और ऊपर से जैसे ही आप छोड़ोगे तो चौक बिल्कुल सीधी रेखा में गति करता हुआ ज़मीन पर गिर जाएगा। तो ये कौन सी गति हो जाएगी, सरल रेखीय गति। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यही बात यहाँ पर लिखी गई है। तो छात्र अध्यापक कथन में आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो वीडियो को रोककर आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो गति है उसकी बात करते हैं। हमने ये बात कर ली सरल रेखीय गति की। नेक्स्ट है हमारी जो गति है वो है हमारी इस तरीके से। तो इससे जो हमने सरल रेखीय गति पढ़ी उसके कुछ बोध प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये बोध प्रश्न भी इस तरीके से है। अब नेक्स्ट जो गति है वो है हमारी यादृच्छिक गति। यादृच्छिक गति में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यादृच्छिक गति के अंदर यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं विकासात्मक प्रश्न, और इसके अंदर ये फिर से मिनिएचर आ गया यादृच्छिक गति का। जैसे फुटबॉल को आप फेंकते हो तो दीवार से टकराकर दूसरी दिशा में चली जाती है, तो ये एक तरीके से यादृच्छिक गति है। तो यादृच्छिक गति का जो उदाहरण है वो आप फुटबॉल के माध्यम से देख सकते हैं। छात्र अध्यापक जो कथन है वो ये कहता है कि अनिश्चित पथ और निश्चित दिशा में जो गति होती है उसे ये क्या कहते हैं, यादृच्छिक गति कहते हैं। जैसे हॉकी खेलते समय भी यादृच्छिक गति होती है, फुटबॉल खेलते समय भी क्या होती है, यादृच्छिक गति होती है। तितली जो उड़ती है वो भी यादृच्छिक दिशा में गति करती है, उसकी कोई दिशा फिक्स नहीं होती है, किधर भी वो जा सकती है। तो टेढ़ी मेढ़ी गति होती है उसी को क्या बोलते हैं हम, यादृच्छिक गति बोलते हैं। तो आप इस तरीके से जो अपना लेसन प्लान है वो कर सकते हैं। बोध प्रश्न भी यहाँ पर दिए गए हैं कि हॉकी खेलते समय खिलाड़ी कौन सी गति करता है, तो आप आंसर देंगे यादृच्छिक गति। टेढ़ी मेढ़ी गति को क्या कहते हैं, यादृच्छिक गति। मधुमक्खी कैसी गति करती है, तो ये भी हो जाएगा यादृच्छिक गति। नेक्स्ट है, हमने 2 गति के बारे में पढ़ ली। तो हमारे जो 3 टीचिंग पॉइंट होते हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। सबसे पहले हमने गति की परिभाषा पढ़ी, फिर गति के प्रकार में पहले नंबर पे हमने सरल रेखीय गति पढ़ी, और सेकंड नंबर पे हमने क्या पढ़ा, यादृच्छिक गति पढ़ी। तो अब आते हैं शामपट्ट कार्य के अंदर। तो शामपट्ट कार्य के अंदर वही करना होता है। सबसे पहले आपको दिनांक, विषय, कालांश, कक्षा, प्रकरण और समय अवधि ये आपको लिखनी होती है, जो बोर्ड की एंट्रीज होती है। और जो आपके 3 टीचिंग पॉइंट होते हैं वो आपको लिखने होते हैं, जैसे गति, गति के प्रकार और सरल रेखीय गति। शॉर्ट के अंदर आपको यहाँ पर लिखने होते हैं ताकि बच्चे आराम से उसको बता सकें। तो ये हो गया शामपट्ट कार्य। अब हम जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। मूल्यांकन प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए सबसे पहले नंबर का प्रश्न है, मधुमक्खियाँ किस प्रकार की गति करती है। सेकंड है, सरल रेखीय गति का उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट है, गति किसे कहते हैं। नेक्स्ट है, सरल रेखीय गति किसे कहते हैं। और नेक्स्ट है, यादृच्छिक गति किसे कहते हैं। ये तो हो गए छोटे छोटे क्वेश्चन। नेक्स्ट है, गृह कार्य के लिए गति किसे कहते हैं, गति के प्रकारों को समझाइए। तो इस तरीके से आप अपना जो लेसन प्लान है वो आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको किस तरीके लेसन प्लान चाहिए वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे भी आपको इस तरीके से लेसन प्लान मिलेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।